BPHCT137 जो कि है वेव टाइप्स ऑफ वेव। पहले तो वेव्स होती क्या है ये तो पता ही होगा आपको, तो सीधा हम डायरेक्ट टाइप ऑफ वेव से स्टार्ट करते हैं, जो कि होता है एक मैकेनिकल एक नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल मीडियम रिक्वायर होता है जिसके पास में नॉन मैकेनिकल मीडियम नॉट रिक्वायर। ठीक है, अब मैकेनिकल के दो पार्ट है, ट्रांसवर्ड और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ट्रांसफर वेव जो है वो परपेंडिकुलरली प्रोपगेट करती है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल जो है प्रोपगेशन मान लो ये है तुम्हारी वेव की, वो पैरेलल जाती है, वो इसी के है ना, ये रहा तुम्हारा पार्टिकल, वो आगे पीछे होता रहेगा। इसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, अब देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव मोशन। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेव को, सबसे पहले वो जानने से पहले कुछ टर्म है वो जानना जरूरी है। जो पहले जो है एम्पलीट्यूड, वो क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी पार्टिकल का। जैसे कि देखो ये तुम हो, ठीक है, ये तुम हो, तुम्हारी मान लो मैक्सिमम वो है, अगर किसी ने तुम्हें 10 किलोमीटर चलने के लिए बोल दिया, पर तुम मैक्सिमम जो है 8 किलोमीटर चल सकते हो, तो 8 किलोमीटर जो है तुम्हारा वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मतलब तुम कितना चल सकते हो वो होगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, या फिर तुम वेव की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम, जिसे वेव शो करते हैं, यहाँ पे होता है एम्पलीट्यूड, उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये रहा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यहाँ तक पहुँच सकता है वो। ठीक है, इतनी उसकी लिमिट है। वेवलेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट एंड ट्रफ कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है, क्रस्ट ये रहा ऊपर वाले को, नीचे वाले को ट्रफ, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं वेवलेंथ। अब आगे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेव को, वेव के अलग अलग उसमें। इसको पहले है डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ में हम y इक्वल टू टी के टर्म में लेंगे, ए साइन ओमेगा टी लिया हमने। अब ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है, तो जिसे हम 2π/t लिख सकते हैं, तो y इक्वल टू ए साइन 2π/t/t। ठीक है, ये मान लो हमारी इक्वेशन 1 है। फिर डिस्टेंस का ग्राफ लिया, जो कि y इक्वल टू ए साइन के एक्स, फिर के की वैल्यू 2π/λ होगी, तो y इक्वल टू ए साइन 2π/λ के एक्स, ये आ गया। अगला y इक्वल टू ए साइन 2π/x/λ एक्स। ठीक है, 2π कॉमन ले लिया, 2π बाहर ले लिया, x/λ अंदर बचा। अब ये एक रिलेशन है वो याद रखना, ये तो पता ही होगा, v इक्वल टू λ/t होता है। ठीक है, इसे v इक्वल टू v की वैल्यू मतलब v और t इक्वल टू 1/f होता है, तो v इक्वल टू इसे है ना λ/f आ गया, λ/f आ गया। अब इसको हम किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये अभी हम देखेंगे। ठीक है, पहले मान लो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट तो टाइम के ग्राफ में पार्टिकल 0 पे है और टाइम भी उस वक्त 0 पे है, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब मान लो कुछ टाइम t से बढ़ गया, तो वो x पे चल गया, मतलब x डिस्टेंस आगे चल गया, तो यहाँ से ग्राफ बनाया इसने। ठीक है, तो यहाँ से y इक्वल टू ए साइन 2π/t, वो जो हमने पहले से निकाली थी वही इक्वेशन ली हमने। अब यहाँ पे t तो सेम रहेगा नहीं, क्योंकि डिस्टेंस इसने चेंज कर लिया, तो फिर टाइम भी चेंज हो जाएगा, t माइनस डेल्टा टी हो जाएगा। तो डेल्टा टी इसलिए क्योंकि स्मॉल वो चेंज होगा। तो अब यहाँ से v इक्वल टू डेल्टा x/डेल्टा टी निकालेंगे, तो डेल्टा x तो हमें पता है x-0, पहले x बाद में x हुआ, फिर पहले वो 0 था,
तो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, एक्स फाइनल एक्स है माइनस वो 0, फिर डेल्टा टी की वैल्यू डी सी, डेल्टा टी की वैल्यू आ गई यहाँ से कितनी आई वी एक्स बाई वी। ठीक है, अब ये वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी तो ये इक्वेशन बन के हमारे पास आ गई। ये हो गया तुम्हारा एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। कैसे, इस वाले को y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स को इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगला y इक्वल टू ए साइन 2π/t, ठीक है, t माइनस के एक्स बाई वी है। ओके, अब यहाँ से v कॉमन ले लिया तो ये हो गया लैम्डा 2π/t वी टी माइनस एक्स। ये भी हमारा एक रिप्रेजेंटेशन है उसको रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, बस यही है इसमें। वेव इक्वेशन हमें पहले तो वेव है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा। डबल डेरिवेटिव करेंगे टी की रिस्पेक्ट में वाई का, फिर इक्वल टू डबल डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में वी के स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा वो। इससे हमें और वेव इक्वेशन से हमें वेव की वेलोसिटी की पता चली जो कि √t/ρ होती है। टी टेंशन लीनियर मास डेंसिटी होती है। अब कोई भी एक जो वेव की इक्वेशन को फॉलो करेगा मतलब रिप्रेजेंट वेव सेटिस्फाई वेव इक्वेशन, फिर उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डबल डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये रिलेशन अगर प्रूफ हो गया तो वो वेव होगी। दूसरा क्या बताता है, वेव हमें ये बताता है कि v इक्वल टू वी का फॉर्मूला बताता है √t/μ, जिसमें t होता है टेंशन और वो रो मतलब लीनियर मास डेंसिटी। जो तीसरा पॉइंट है, एनी फंक्शन विच स्टेट्स वेव मस्ट सेटिस्फाई वेव इक्वेशन। ये तो हम जानते हैं वेव इक्वेशन को जब सेटिस्फाई करेगा वो वेव होगा। अब देखो इसके बाद है डायरेक्शन ऑफ हार्मोनिक वेव। पहले तो इससे पहले मैं तुम्हें प्लेन प्रोग्रेसिव वेव पढ़ा देता हूँ क्या होता है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। ये भी टॉपिक नहीं है इसमें पर है, इसके बारे में भी एक दो लाइनें लिखी हुई है। तो वेव इन विच ऑल पार्टिकल्स डूइंग एसएचएम, जिसमें हर पार्टिकल एसएचएम करता है। एसएचएम मतलब टू एंड फ्रो मोशन करता है। जैसे कि ये हो गया तुम्हारा पेंडुलम क्या करता है, एक बार इधर आता है एक बार इधर आता है। ठीक है, तो टू एंड फ्रो मोशन करता है ये, टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, वही करता है प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। अब उसके आगे ये हमारी वेव की इक्वेशन है। ठीक है, ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। इसमें क्या क्या होता है, वाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मेन पोजीशन। अब ए तो एम्पलीट्यूड होता है, के वेव नंबर होता है जिसका फॉर्मूला ये रहा के इक्वल टू 2π/λ, ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ओमेगा 2πf, ओमेगा 2π/t, ये दोनों फॉर्मूला होता है। वेलोसिटी वेव का भी एक फॉर्मूला होता है ओमेगा बाय के, जो मैंने पहले भी बताया। अब इससे ओमेगा बाय के 2πf/2π निकालेंगे लैम्डा, तो लैम्डा 2π से 2π का था, f इंटू लैम्डा आ गया। ठीक है, तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं v इक्वल टू 2π ओमेगा बाय के इक्वल टू f/f लैम्डा। अब उसके आगे डायरेक्शन ऑफ हार्मोनिक वेव, ये कैसे निकालेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बुक में भी दे रखा है ये पॉइंट, पर मैं बस है ना फेस ले रहा हूँ, साइन वाइन नहीं लिख रहा, मैं बस फेस लेके बता रहा हूँ। फेस अगर मान लो देखो दोनों एक ही साइन में हो, जैसे कि लिख के बता ही देता हूँ, y इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी हो गया, y इक्वल टू ए साइन
माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी हो गया। ठीक है, दोनों में सेम साइन होगा, के एक्स और ओमेगा टी, जैसे कि दोनों प्लस प्लस के हैं, ये दोनों माइनस माइनस के हैं, तो ये नेगेटिव एक्स की तरफ डायरेक्शन जो होगी वेव नेगेटिव एक्स की तरफ जाएगी। नेगेटिव एक्स मतलब पीछे की तरफ ऐसे चलेगी। ठीक है, अब वही जहाँ पे है ना साइन अलग अलग होगा, जैसे कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव होगा, या ये के एक्स पॉजिटिव है या ओमेगा टी माइनस होगा, तो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जाएगी, तब ये इस तरफ ट्रैवल करेगी। ठीक है, देख लो। अब ये इसके बाद y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसके कुछ रिप्रेजेंटेशन है जो कि अपने बुक में भी दे रखे, मैंने अभी तुम्हें डेरिवेशन कुछ बताए थे, जैसे कि y इक्वल टू ए साइन 2π/t इंटू टी माइनस 2π/λ इंटू एक्स लिख देगा, तब डरना नहीं है, इसे सोल्व कर देना है, ये इसी की टर्म है, तो ये होगा वेव। ठीक है, अब उसी तरह ये कुछ है, ये भी मैंने दिखाया था थोड़ी देर पहले एक्स बाय लैम्डा करके कि कैसे आया था ये भी वेव की रिप्रेजेंटेशन है, 2π/t प्लस एक्स बाय लैम्डा वाई इक्वल टू। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, ये सारी रिप्रेजेंटेशन है, एफ टी देख लो एक बार, इनमें से कुछ भी रिप्रेजेंट हुआ तो समझ जाना कि वो वेव ही है। अगला है हमारे बुक में टॉपिक फेस एंड फेस डिफरेंस। पहले तो ये होता क्या, फेस क्या होता है। फेस जैसे कि हमने मान लो ये इक्वेशन लिखी y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस वाई, साइन के बाद जितना भी ब्रैकेट में होगा वो फेस होगा अपना। अब जब फेस ये है तो फेस डिफरेंस क्या होगा, दो फेस के बीच में डिफरेंस। इसी तरह तो हमने इक्वेशन ले ली, तो एक का फेस मान लो ये है φ1, ठीक है, दूसरे का फेस मान लो ये है φ2, तो φ2 माइनस φ1 गया, ये हो गया फेस डिफरेंस तुम्हारा k2x प्लस ओमेगा 2t माइनस k1x प्लस ओमेगा 1t, ये हो गया फेस डिफरेंस। अगला जो टॉपिक है वो हमारा उसमें प्लेन वेव्स और स्फेरिकल वेव्स। तो मैं पहले स्फेरिकल वेव्स बता रहा हूँ। स्फेरिकल वेव्स क्या होती है, वेव प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉइंट आइसोटोपिक सोर्स, एक आइसोटोपिक सोर्स से और से प्रोड्यूस होता है यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन आर कॉल्ड स्फेरिकल वेव्स। एक सोर्स है उससे निकले और ये हर डायरेक्शन में बराबर फैलेंगे, तो हम एक वेव फ्रंट की डेफिनेशन पता है, उसी को बोलते हैं, उसी से बनती है स्फेरिकल वेव। तो वेव फ्रंट क्या होता है, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट इन सेम फेस। तो सेम फेस मतलब अगर तुमने रुक जाओ, मैं तुमने पानी में पत्थर मारा, ठीक है, पानी में पत्थर मारा तो वेव निकलेंगी और हमने मान लो कुछ दूर गए, कुछ दूर जाके देखा क्या ना, इस ये एक फेस में, फिर दूसरे फेस में भी कुछ दूर गए, वो देखा कि ये भी उसी फेस में, तीसरी वेव में भी देखा क्या है ना, ये मान लो P1 फेस में, ठीक है, तो ये भी मान लो P1, कुछ दूर गए इसमें भी देखा इसका P1 यहाँ पे आ रहा है, इसका P1 यहाँ पे आ रहा है, इसका P1 यहाँ पे आ रहा है, इसका P1, और ऐसे ऐसे करके हमने एक सर्कल बना दिया, तो सब क्या है ना फेस सेम है, और फिर उन्हें ज्वाइन कर दिया, उसी को बोलते हैं स्फेरिकल वेव। वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पर, हिंदी में लिख रखा है मैंने ताकि आसानी से समझ में आए। सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पर जो पॉइंट सेम फेस में, इक्वल डिस्टेंस पर जो पॉइंट सेम फेस में होगा, या तो क्रस्ट है ये या तो ट्रफ, या तो चाहे क्रस्ट हो या तो फिर ट्रफ हो, ठीक है, क्रस्ट हो या फिर ट्रफ हो, उनको एक साथ मिलाने पर जो स्ट्रक्चर बनता है उसे ही हम वेव फ्रंट कहते हैं। ठीक है,
समझे क्या होता है? देखो, सोर्स से इक्वल, मान लो ये सोर्स है, उसके इक्वल डिस्टेंस पर गए, ये मान लो यहाँ से 5 मीटर दूर है, 5 मीटर नहीं 5 मिलीमीटर, मान लो 5 मिलीमीटर दूर है यहाँ से, मिलीमीटर, ये भी 5 मिलीमीटर दूर है, ये भी 5 मिलीमीटर दूर है, ऐसे ऐसे करके ये सारे इससे 5 मिलीमीटर, और मान लो ये सारे सेम फेस में, ठीक है, ये सेम फेस में, तो इनको मिलाने पे एक वो बनेगा स्पेयर, तो इसी स्पेयर को बोलते हैं हम वेव फ्रंट, ठीक है। मतलब पॉइंट सोर्स से जो निकलती है वो तो हमारी होती है स्फेरिकल वेव, ठीक है। और जो लाइन है, मान लो सोर्स से ये जो लाइनें निकल रही है ना, इसे हम रेस बोलते हैं, ठीक है, ये रेस बोलते हैं इन्हें। द लाइन्स आर डायरेक्टली रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द सोर्स आर कॉल्ड द रेस, ये लिखा हुआ है। जब हम पॉइंट सोर्स से बहुत दूर होंगे तो उसका नेचर बदल जाता है और वो प्लेनर के जैसा लगता है, मतलब हम पॉइंट सोर्स से बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे मान लो, तो ये जो पॉइंट सोर्स है ना तो ये स्फेरिकल नहीं बनाएगा, ये बनाएगा, मतलब बनाता तो वही है, पर हमें लगता है कि है ना ये सिलेंड्रिकल बना रहा है, ठीक है। तो ये हमें उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो कि हमारी बुक में नहीं है।